नमस्कार, मैं संदीप अग्रवाल और आप देख रहे हैं मातृभूमि न्यूज। अभी इस वक्त हम पहुंचे हुए हैं आदित्य साहू जी के घर पे, जो कि जोरी कला से पंचायत का चुनाव लड़ रहे हैं और मुखिया प्रत्याशी का उम्मीदवार हैं। अभी उनसे बात करेंगे और जानेंगे किन किन समस्या को लेकर चुनाव लड़ रहे हैं और क्या विकास करना चाहते हैं। तो पहले सर, आपका मातृभूमि न्यूज में स्वागत करते हैं। जी धन्यवाद सर। सर, यहाँ की क्या समस्या रही है और किस कारण से आप चुनाव लड़ना चाहते हैं, उसके बारे में बताएंगे। सर देखिए, यहाँ तो वर्षों पुरानी एक जनता की मांग है कि जोरी को प्रखंड का दर्जा मिलना चाहिए, लेकिन किसी भी जनप्रतिनिधि का इस ओर ध्यान नहीं दिया है। लेकिन यदि मुझे मौका मिलेगा तो मैं जोरी को प्रखंड दिलाने हेतु सड़क से लेके सरकार तक अपनी आवाज़ उठाऊंगा कि जोरी को अविलंब प्रखंड का दर्जा दिया जाए। और जब प्रखंड यहाँ बन जाएगा ना सर, तो यहाँ के कई समस्याओं का समाधान खुद ब खुद हो जाएगा। जैसे +2 हाई स्कूल, सामुदायिक स्वास्थ्य उपकेंद्र। और जब सामुदायिक स्वास्थ्य उपकेंद्र हो जाएगा तो यहाँ ऑलरेडी 24 घंटा डॉक्टर बैठना शुरू करते हैं। अभी तो प्राथमिक उप स्वास्थ्य केंद्र हैं तो डॉक्टर 2 घंटा रहते हैं। आखिर सर, पंचायत चुनाव आपका नज़दीक आ गया है और चुनाव को लेकर हर एक प्रत्याशी के मन में रहता है कि चुनाव मेरी ओर आकर्षण होगी, रुझान जो है हमारी ओर बढ़ना चाहिए। लोग अपने अपने रुझान को लेकर अपनी ओर बढ़ रहे हैं, लेकिन इस बीच में आप चुनाव को लेकर आप घर डोर टू डोर जा रहे हैं। जी सर, बिल्कुल डोर टू डोर जा रहे हैं। पिछले चुनाव में भी मैं अपनी पत्नी को चुनाव लड़ा चुका हूँ। मेरी पत्नी मीना देवी 29 वोटों से पीछे रह गई। पिछले चुनाव में मुझे जनता का भरपूर सहयोग मिला। इस बार भी मुझे आशा अपेक्षा पूर्ण है कि मुझे जोरी की जनता का भरपूर सहयोग मिलेगा और इस बार मैं मुझे जनता का आशीर्वाद मिलेगा। जब आप जनता के पास जा रहे हैं, जनता का समर्थन आपकी ओर बन रहा है, इस पे बहुत से ऐसे भी लोग होंगे जो एक दूसरे को कटाक्ष करते होंगे, तो आप किस मुद्दा को लेकर जनता से वोट मांगने जा रहे हैं? देखिए सर, यहाँ है कि जनता से मैं कुछ मुद्दों के ऊपर जा रहा हूँ कि यहाँ जोरी से वर्षों से लंबित जोरी हाई स्कूल का मुद्दा है। उसे मैं आपसी जनता के सहयोग से या कानूनी प्रक्रिया से उस समस्या को समाधान करके मैं उस विद्यालय को चाहूँगा कि वहाँ बिल्डिंग बने, किसी भी तरह का प्रॉब्लम ना आए। क्योंकि अभी उच्च विद्यालय जोरी में 1026 बच्चे हैं, लेकिन बच्चों को बैठने की व्यवस्था नहीं है। तो मैं प्रयास करूँगा कि समाधान करके, समस्या का समाधान करके पुनः बिल्डिंग बनवाऊँगा। क्योंकि फंड आता है लौट जा रहा है, उस फंड को लौटने नहीं दूंगा और यहाँ बिल्डिंग बनवाऊँगा और बच्चों को पढ़ने का व्यवस्था करवाऊँगा। आखिर सर, क्या समस्या रही होगी कि फंड वापस जा रही है और बच्चे जर्जर स्थिति में बैठ रहे हैं, इस पर क्या करना चाहेंगे? यह थोड़ा सा भूमि विवाद का मामला है सर। इस पर थोड़ा सा लोग लग नहीं रहे हैं और आपसे बैठ के भी मुद्दा का समाधान किया जा सकता है, आप कानूनी प्रक्रिया से भी समाधान किया जा सकता है, लेकिन इस पर पहल नहीं हो रही है। आखिर और ऐसा कौन सा ऐसा मुद्दा रहा होगा जो जोरी में विकास होना चाहिए था, जो आप यदि मुखिया बनते तो आप उस चीज़ को कर सकते थे? सरपंच सर, जोरी में NH पर जगह जगह पानी जमती है। यदि मैं मुखिया बनता या मुझे जनता का आशीर्वाद आगे मिला तो रोड पर जो पानी जमती है, बरसात का पानी या नाली का पानी, उसको मैं सरकार के पास या अपने वरीय सांसद विधायक के पास रख कर या सरकार DC या सरकार के पास रख कर उस पानी को नदी की ओर डाइवर्ट कर दूँगा, ताकि जोरी की जनता को सड़क पर पानी जमने से निजात मिल सके। पानी के साथ साथ और भी जो समस्या जोरी का, बहुत से ऐसे समस्या है जो मतलब पंचायत में होना चाहिए था। लोग छोटे छोटे कार्य के लिए भी प्रखंड दौड़ रहे हैं जी, और आप चाह रहे हैं कि प्रखंड जोरी बन जाता। प्रस्तावित प्रखंड रह भी चुका है, लेकिन बन नहीं रही है। तो प्रखंड बनाने को लेकर पहले आपका क्या राय रहेगा? प्रखंड बनाने के लिए तो मैं नीचे से लेकर ऊपर तक सरकार के जितने भी अनुषंगिक इकाई है सभी को पत्राचार करूँगा। यदि वो नहीं माने तो मैं उसके लिए जनता के सहयोग से धरना प्रदर्शन दूंगा। जोरी से लेकर राजधानी रांची तक धरना प्रदर्शन करूँगा, तब तो सरकार जागेगी। बहुत से ऐसे सर समस्याएं जोरी में, आप किन किन समस्या को लेकर जनता के पास जा रहे हैं और उस समस्या को आप कर लेना चाहते हैं कि यदि हम जनता का समर्थन मिलती है, यदि हम चुनाव जीतते हैं। इसके पहले आपकी पत्नी चुनाव लड़े, मात्र 29 वोट से पीछे रहे, बहुत बड़ा समर्थन जनता का था, लेकिन कहीं ना कहीं थोड़े से के लिए आप उससे हार गए हैं। इस बार फिर आप स्वयं से उम्मीदवार बने हैं और जनता का स्वयं से आप चेहरा बनते जा रहे हैं। इस बार आपका मुख्य रूप से मुद्दा क्या रहेगा जिसका आप लड़ना चाह रहे हैं? इसमें है सर कि जोरी के मजदूर वर्ग के लोग बहुत सा हैं सर कि काल के गाल में असमय सामाजिक हो जा रहे हैं। उनका किसी तरह का कोई बीमा नहीं होता है।
या बाहर जाते हैं वो लोग काम करते हैं किसी फैक्ट्री में या किसी प्राइवेट के यहाँ, तो उनका मजदूरी का भुगतान नहीं होता। तो यदि मुझे मौका मिलेगा तो हम ग्राम पंचायत के माध्यम से उनका कार्ड इशू करके बाहर में भेजेंगे, ताकि वो कंपनी मालिक या प्राइवेट मालिक भुगतान नहीं करेगा तो यहाँ मैं सरकार श्रम विभाग में उनको आवेदन करवा को यहाँ से उनको भुगतान कराने के लिए उस पर कानूनी कार्रवाई करूँगा, ताकि उन्हें मिले, और बीमा करवाऊँगा उन लोगों का जागरूक करके, ताकि असमय उनकी मृत्यु हो जाती है तो उनके परिवार वालों को कुछ बीमा का राशि मिल जाए तो उनका गुजर बसर होवे और उनका जिंदगी अच्छा से चल सके। प्रधानमंत्री आवास योजना में बहुत सारे ऐसा हुआ है कि जिनका घर पहले भी था या फिर जो घर में रह रहे थे फिर से उन्हें अलॉट हो गया है, जबकि जो घर जिनका नहीं था, जो बेघर है, उन्हें नहीं मिल पाया है। कितने अलॉट हुए थे? अभी तो 240 का प्रतीक्षा सूची प्लस में हुआ है, प्रधानमंत्री आवास प्लस योजना में 240 लोगों का। वो लोग जरूरतमंद ही लोग हैं, लेकिन फिर भी कुछ लोग छूटे हुए हैं। उन लोगों को ग्राम सभा के माध्यम से नाम जुड़ना चाहिए और वैसे लोगों को भी प्रधानमंत्री आवास मिलना चाहिए जिनका नाम अभी प्रतीक्षा सूची में नहीं है। यदि मुझे मौका मिला तो मैं वैसे गरीब लोगों को वार्ड वाइज वार्ड घूम के, व्यक्तिगत घूम के, अभी मैं जो घूम रहा हूँ तो ऐसे भी मुझे पता चल रहा है कि किन किन लोगों को आवश्यकता आवास की है, वैसे लोगों को मैं आवास दिला दूँगा। राशन कार्ड एक मूल समस्या है। राशन कार्ड एक एक व्यक्ति को जरूरत है। राशन कार्ड सिर्फ राशन ही नहीं, हर विभाग में राशन कार्ड की जरूरत पड़ती है। चाहे किसी भी काम को लेकर जाते हैं तो उसमें राशन कार्ड भी कहीं बहुत जगह मांग होती है। राशन कार्ड भी वैसे लोगों को नहीं बन पाया है जिनको एकदम नेसेसरी था, आवश्यकता था, और वैसे लोग बाजार से एक एक सामान को खरीद रहे हैं, जबकि क्या कारण रही होगी कि राशन कार्ड होना नहीं बन पाया? देखिए सर, इस पे तो कुछ सरकारी लापरवाही भी है, और यदि मौका मुझे मिला तो मैं एक एक ज़रूरतमंद को राशन कार्ड बनवाऊंगा। इसके लिए मुझे वैसे लोगों को क्यों नहीं उपायुक्त महोदय के पास ले जाना होगा, ले जाऊंगा अपनी निजी खर्च से, और वहाँ उनको समस्या रखकर उनका राशन कार्ड बनवाऊंगा। अभी आपके पंचायत में भी ऐसा है सर कि जो बहुत से लोग को हम देखे हैं कि वृद्धा पेंशन, विधवा पेंशन जो काफ़ी लंबे समय से पेंडिंग में है कहा जाए, या फिर उसको जिस पर ध्यान नहीं दिया जा रहा है, आखिर ये छोटा छोटा कार्य के लिए पेंडिंग में है, लोग दौड़ धूप कर रहे हैं, उन्हें तो नेसेसरी था, ये क्यों नहीं हो पा रहा है? आखिर आप यदि बनेंगे तो इसको किस तरह से दिलवा पाएंगे? बहुत से ज़रूरतमंदों गरीबों को तो मैंने दिलाया है सर, उनको कहीं किसी तरह जाने की ज़रूरत नहीं हुई। अगर उनको किसी तरह परेशानी हुई तो उनका समस्या को मैं खुद से जाकर प्रखंड उनको पेंशन के फॉर्म स्वीकृत करवाया। कुछ और लोगों का पेंशन अभी स्वीकृत है, और सरकार आपके द्वार कार्यक्रम जो जोरी में लगा था उस शिविर में काफ़ी फॉर्म जमा हुआ था। वो प्रयास है कि इस महीने तक उन लोगों का स्वीकृत फॉर्म हो कर ऑनलाइन चढ़ जाएगा, और संभवतः अगले वित्तीय वर्ष से उन लोगों को पेंशन राशि मिलनी शुरू हो जाएगी। और जो भी मुख्य समस्या है जो आपके नज़र में है उसके बारे में आप क्या दर्शाना चाहेंगे? यहाँ की मुख्य समस्या में एक और है सर कि यहाँ अनुमंडल स्तर का प्राथमिक ये अतिरिक्त पीएचडी विभाग है। पीएचडी विभाग में अनुमंडल स्तर का कार्यालय है। यहाँ अनुमंडल स्तर तक के पदाधिकारी लोग रहते हैं, वेतन लेते हैं, लेकिन वो टंकी चालू नहीं है। मैंने इसके लिए 1-2 बार राज्य सरकार को भी लिखा था, तो वहाँ से कुछ रिस्पॉन्स नहीं आया। यदि मुझे मौका मिलेगा तो वो मैं पानी टंकी को चालू करवाऊँगा। विद्यालय जितने हैं सभी में, किसी विद्यालय में पूर्ण रूप से बाउंड्री वॉल नहीं है सर। यदि मुझे मौका मिलेगा तो मैं सभी विद्यालय का बाउंड्री वॉल करवाऊँगा। पेयजल की समस्या अगर कहीं किसी टोले मोहल्ले में आती है तो मैं उसे भी पूर्ण करूँगा। जोरी में ऐसा नहीं है कि सिर्फ पेयजल हो या स्वास्थ्य हो, बहुत से ऐसी समस्या हैं जो होना चाहिए था, और जो कहीं ना कहीं लोग चाह भी रहे हैं, कर भी रहे हैं, लेकिन कुछ ना कुछ छूट जा रहा है। आपने उसमें मुख्य प्राथमिकता रूप में आप किसको देखते हैं? सर शिक्षा तो पहला है सर, उसके बाद स्वास्थ्य है सर, फिर है कि ये बिजली की भी आँख मिचौली चलती है सर। हमारा नज़दीक में सिजुआ में पावर ग्रिड बन गया है सर, वहाँ से बिजली सप्लाई होती है, लेकिन कुछ कारण होता है कि बिजली हम लोगों को नहीं मिल पाती है। अब गर्मी का मौसम आया है, अभी से लो वोल्टेज का प्रॉब्लम शुरू हो गया है सर। इसे मैं दूर करने का प्रयास करूँगा, और एक एक ज़रूरतमंद को राशन कार्ड, वृद्धा पेंशन, विधवा पेंशन, विकलांग पेंशन,
राशन कार्ड दिलाऊंगा, बनवाऊंगा। बरसात के दिनों में अभी आपका जोरी में बहुत सा ऐसा मोहल्ला है जो आपको मैं अवगत करवा दूं, जहाँ पे 4 व्हीलर जाना मुश्किल हो जाता है। वहाँ पे पीसीसी को लेकर एक काफ़ी ज़रूरत चीज़ थी जो हर मोहल्ला में होनी चाहिए थी। बहुत सा मोहल्ला में पीसीसी बना हुआ है लेकिन अब जर्जर स्थिति में है, उसको आप किस तरह से देखते हैं? पीसीसी तो कुछ बना है सर, और बाकी जो शेष छूटा हुआ है, यदि मौका मुझे मिला तो कोई भी गली नाली नहीं छूटेगा, मैं उसे पूर्ण करूँगा और सभी मोहल्लों में करूँगा। और रहा बरसात के समय में तो प्रयास करूँगा कि वहाँ DDT का छिड़काव हो, ब्लीचिंग पाउडर का छिड़काव हो, और इस तरह किसी भी क्षेत्र में मानो गंदगी, बदबू, दुर्गंध ना आए। जनता को हमेशा सुख दुख में काम आते हैं और आगे आएंगे भी, और प्रयास करेंगे कि किसी तरह का सुविधा ना हो। हमें जनता का समर्थन है और आगे भी रहेगा, और जनता के सुख दुख में हम 24 घंटा तत्पर हैं। आज भी मेरे पास जनता लोग आते हैं, मैं उनका किसी तरह का कोई समस्या रहता है तो उनको मैं दूर कर देता हूँ। और जैसा कि सुना आपने, आदित्य साहू जी के घर पे थे और ये पंचायत चुनाव को लेकर इन्होंने बड़ी बड़ी बातें बताई। इन्होंने जो भी यहाँ की समस्या थी उसको पहले वो दर्शाया कि ये समस्या को मैं यदि मुखिया बनता हूँ, यदि इसमें जनता का समर्थन मिलती है तो सबसे पहले उस चीज़ को मैं पूरा करूँगा। साथ ही इसके पूर्व में इनकी पत्नी जो बताया कि मीना देवी नाम से थे और वो चुनाव लड़े थे जोरी कला पंचायत से, मात्र 29 वोट से पीछे रह गए थे। अगर ये स्वयं चेहरा है और स्वयं पर मैदान में उतर रहे हैं और देख भी रहे हैं कि जहाँ भी जा रहे हैं इन्होंने बताया कि मुझे अच्छा समर्थन मिल रहा है और इस बार जनता का आशीर्वाद मेरे ऊपर बनेगा और मैं मुखिया बनकर एक एक लोगों का जो ज़रूरतमंद है, जो जिस जगह पे जहाँ पे कमी हो रही है उसको मैं पूरा करूँगा। इसी तरह खबरें से जुड़े रहने के लिए देखते रहें।